जय माता दी। चैत्र नवरात्रि जो कि 19 मार्च से चालू है, मैंने आपको सरल पूजा विधि बताई है। कलश स्थापना कैसे करनी है, जबारे कैसे बोने हैं, माता रानी की चौकी कैसे लगानी है। सबसे पहले जिस स्थान पे अपन को चौकी लगानी है उस स्थान को साफ कर लेंगे। अब चौकी के ऊपर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। लाल या पीले रंग का वस्त्र, रेशमी वस्त्र भी चल सकता है। मैंने तूश का कपड़ा इस्तेमाल किया है। पूजा में अक्सर तूश का कपड़ा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपके पास तूश का कपड़ा नहीं है तो लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। इसके बाद अक्षत डालेंगे और माता रानी की यहाँ स्थापना करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है माता रानी की तो मूर्ति की स्थापना करें, अगर मूर्ति नहीं है तो फोटो चित्र जो भी आपके पास हो माता रानी की स्थापना करेंगे। माता रानी विराजमान हो गई हैं, अब हमको करनी है कलश स्थापना। तो अक्षत डालेंगे, अगर आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। इसके बाद हमें पड़ेगी एक पात्र की जरूरत। तांबा, पीतल, मिट्टी का बर्तन जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। इसके बाद स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कभी प्लस के निशान से ना बनाएं, इसका ध्यान रखें, वो सही नहीं माना जाता है। जैसा मैं बता रही हूँ आपको स्वास्तिक बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। प्लस के निशान से जो स्वास्तिक बनाते हैं वो फल वृद्धि नहीं होती उसमें। स्वास्तिक को हमेशा एक खूंट से शुरू करते हैं और दूसरे खूंट तक पूरा कर देते हैं। स्वास्तिक हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है। ये फल वृद्धि दायक स्वास्तिक होता है। मान लीजिए देखने में उतना सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन स्वास्तिक आपका सही बनेगा जो कि सही फल देगा। तो अपन को सही फल चाहिए है, इसलिए अपन को सही तरीके से स्वास्तिक बनाना है। तो देखिए हमारा स्वास्तिक बन के तैयार हो गया है। इसके बाद कलश में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि हमें डालनी है। सबसे पहले कलश में डालेंगे गंगा जल। गंगा जल डालेंगे, इसके बाद डालेंगे शुद्ध जल। शुद्ध जल से पूरा मुंह तक भर देना है, पात्र को पूरा मुंह तक भर देना है। इसके बाद इसमें कुछ सामग्री डलेगी। हल्दी की गांठ, सुपारी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे लौंग और इलायची जो कि जोड़ा से डालनी है। 2 लौंग और 2 इलायची डालनी है। 2 इलायची डाल दी हमने। इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे। सिंदूर जरूर डालें पात्र में। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं। अब पात्र के मुंह पर मौली बांधनी है। 9 बार घुमा के और बांध देना है। मौली जब पात्र पर बांधते हैं तो 5, 7, 9 बार ऐसे बांधते हैं। जितनी बार आपको बांधना हो, 5 बार भी बांध सकते हैं, 7 बार भी लपेट सकते हैं और 9 बार भी लपेट सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ 9 बार मौली लपेट रही हूँ। मैंने 9 बार मौली लपेटी है। लपेट के और फिर इसको बांध देना है। मौली हमारी बंध गई है। अब इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ेगी आम के पत्तों की। आम के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अशोक के भी पत्ते ले सकते हैं। इसके बाद सारे पत्तों में कुमकुम से तिलक करेंगे, हल्दी से तिलक करेंगे और इनकी गिनती 9 ही रखेंगे। 9 देवी की पूजा में आम के पत्तों की गिनती 9 रखेंगे। मान लीजिए आपके पास इकट्ठे ढौर नहीं है आम के पत्तों की तो एक एक पत्ता अलग अलग भी लगा सकते हैं, लेकिन 9 पत्ते लगाएंगे। नवरात्रि की पूजा में आम के 9 ही पत्ते होने चाहिए या फिर अशोक के 9 ही पत्ते होने चाहिए। इस हिसाब से अपन को गिनती करनी है और लगाना है। कलश में एक सिक्का डालेंगे। इसके बाद आम के पत्ते रख देंगे। पत्तों के ऊपर एक कुछ पात्र रखना है। कटोरी, कोरी, मलिया हो तो वो भी रख सकते हैं। इसमें चावल भर देंगे। जब अपन अनाज भरते हैं तो घर में फल वृद्धि होती है। इसके बाद अपन को चाहिए एक कच्चा नारियल। कच्चा नारियल ही लें तो बहुत अच्छा है। यदि मान लीजिए कच्चा नारियल नहीं है तो पका भी ले सकते हैं, लेकिन घट स्थापना में कच्चा नारियल माता रानी को बहुत पसंद आता है तो कच्चा नारियल ही लें। इसके बाद 9 बार मौली लपेटनी है। अगर आपके पास चुनरिया है लाल रंग की तो उसको भी लपेट सकते हैं, बांध सकते हैं। 9 बार मौली लपेटनी है। अब इसके बाद अपन को ये पात्र के ऊपर रख देना है। ये जो मुंह है नारियल का ये अपनी साइड होना चाहिए और ये जो लंबा हिस्सा होता है माता रानी की साइड होना चाहिए। कलश स्थापना हमेशा माता रानी के सीधे हाथ की तरफ की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जिस साइड शेर का मुंह होता है उस साइड माता रानी का सीधा हाथ होता है, अपना उल्टा पड़ेगा माता रानी का सीधा। अब मैंने यहाँ गणेश स्थापना कर दी जो कि मैंने सुपारी में मौली लपेट के
गणेश जी का स्वरूप बना लिया है। अगर आपके पास कोई मूर्ति है तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। यहाँ मैंने माता की जोत की स्थापना कर दी है, जो कि घी की जोत अपन जलाते हैं तो सीधे हाथ की तरफ ही जलाई जाती है। और मान लीजिए अपन तिल के तेल की जोत जलाते हैं तो वो माता रानी के उल्टे हाथ की तरफ रखी जाती है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब धूप दीप प्रज्वलित करेंगे अपन। धूप दीप प्रज्वलित हो गया है। अब करेंगे आवाहन। सभी देवी देवता का आवाहन करेंगे। सबसे पहले करेंगे गणेश जी का आवाहन। अक्षत ले लेंगे, फूल ले लेंगे और आवाहन करेंगे। गणेश जी आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद करेंगे कलश देवता का आवाहन। तो हाथ में अक्षत और फूल ले लेंगे। कलश देवता का भी आवाहन करेंगे। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद माता रानी का आवाहन करेंगे। सभी का आवाहन करेंगे और निवेदन करेंगे कि माता रानी हमने आपकी चौकी लगाई है, यहाँ विराजमान होइए 9 दिन और हमारी पूजा स्वीकार करिए, ऐसा निवेदन करेंगे। इसके बाद जो हमने ये जवारे बोए हैं इनमें हल्की सी मिट्टी में हल्का पानी डालना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। अगर आपको जवारे बोने का वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, तो मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगी। अब यहाँ अक्षत रख के जो हमने जवारे बोए हैं इनकी स्थापना कर देंगे। और मान लीजिए आपको कलश के साथ जवारों की स्थापना करनी है तो कलश को जवारे के ऊपर रख के राइट हैंड पे रख देंगे। अब इसके बाद गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, कलश देवता को जल चढ़ाएंगे, जो हमने जवारे बोए हैं वहाँ भी जल चढ़ाएंगे, माता रानी को स्नान करवाएंगे, माता रानी को जल चढ़ाएंगे, फिर वस्त्र अर्पण करेंगे। अब माता रानी को वस्त्र चढ़ाएंगे। तो मैंने चुनरिया उड़ा दी है माता रानी को, बाकी के वस्त्र मैंने माता रानी को पहले ही पहना दिए थे। इसके बाद सभी देवी देवताओं को मौली वस्त्र स्वरूप अर्पण करेंगे और मन में ऐसे भाव रखेंगे कि हम वस्त्र चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले वस्त्र पहनाएंगे गणेश जी को, फिर पहनाएंगे कलश देवता को, सभी को वस्त्र पहना देंगे। इसके बाद हमें करना है तिलक। अब सभी का तिलक करेंगे। सबसे पहले गणेश जी का तिलक करेंगे, इसके बाद कलश देवता का तिलक करेंगे, इसके बाद जो हमने जोत जलाई है इनका भी तिलक करेंगे, इसके बाद माता रानी का तिलक करेंगे और माता रानी के अस्त्र शस्त्र जो भी माता रानी लिए हैं सभी को तिलक करेंगे। माता रानी की सवारी शेर इनको भी तिलक करेंगे, सभी को अच्छे से तिलक कर देंगे। इसके बाद जो हमने यहाँ जवारे बोए हैं यहाँ भी तिलक कर देंगे, सभी जगह तिलक कर देंगे। गणेश भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। अब गणेश भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। गुड़हल के पुष्प गणेश भगवान को बहुत प्रिय हैं, गुड़हल का पुष्प चढ़ाएंगे। इसके बाद दूर्वा चढ़ाएंगे जो कि गणेश जी को बहुत प्रिय है। घट के ऊपर भी हम पुष्प चढ़ाएंगे, जो हमने कलश स्थापना की है यहाँ भी पुष्प चढ़ाएंगे, जो हमने जवारे बोए हैं यहाँ भी पुष्प चढ़ाएंगे, जोत में भी पुष्प चढ़ाएंगे, फिर माता रानी को भी पुष्प चढ़ाएंगे। माता रानी को भी लाल गुलाबी पुष्प बहुत पसंद है, तो जो भी पुष्प आपके पास हो माता रानी को अर्पित करें। अब माता रानी को श्रृंगार अर्पित करना है तो चूड़ी, बिंदी, माहौर, सिंदूर, चमेली का तेल, मेहंदी, जो भी श्रृंगार का सामान होता है माता रानी को अर्पित करें। थोड़ा सा माता रानी को चढ़ा देंगे, बाकी यहीं चौकी पे रख देंगे जो कि 9 दिन तक यहीं रखा रहेगा। अब माता रानी को प्रसाद अर्पित करेंगे तो बताशा और लौंग का प्रसाद जरूर माता रानी को चढ़ाएं। इसके बाद माता रानी को दूध से बनी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, को जो भी मिष्ठान आपके पास हो वो चढ़ाएं और माता रानी को घी का प्रसाद जरूर लगाएं। पहले दिन माता शैलपुत्री रूप में पूजी जाती हैं और माता शैलपुत्री का प्रिय भोग है घी, तो घी का प्रसाद जरूर लगाएं और जो भी फल आपके पास हो वो माता रानी को फल चढ़ाएं। व्रत होता है अपना तो ये प्रसाद अपन भी खा सके तो फल माता रानी को, जो भी अनार जरूर चढ़ाएं, माता रानी को अनार बहुत प्रिय है। इसके बाद जो भी फल आपके पास हो वो चढ़ाएं। एक पात्र में जल भर के रख दें। अब माता रानी को पान चढ़ाएंगे, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये बीरा चढ़ाएंगे माता रानी को। प्रसाद हमने माता रानी को सारा कुछ चढ़ा दिया। निवेदन करेंगे, माता स्वीकार करिए प्रसाद, हमारी पूजा स्वीकार करिए।
प्रसाद स्वीकार करिए। अगर कुछ त्रुटियां, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना माता। अब यहाँ अग्नि तैयार करेंगे हवन के लिए। तो ये मैंने गाय के घी में डुबो के बत्ती रख दी है। अब इसके बाद गाय के गोबर के कंडे हमें चाहिए होंगे। मान लीजिए गाय के गोबर के कंडे नहीं है तो आप आम की लकड़ी से भी हवन कर सकते हैं। आम की लकड़ी से हवन कर सकते हैं, पीपल की लकड़ी, बरगद की लकड़ी, महुआ की लकड़ी, इन सब लकड़ियों से हवन किया जा सकता है। तो देखिए मैंने ना गाय के गोबर के कंडे रख दिए हैं। अब जब तक अपनी अग्नि प्रज्वलित होगी तब तक हम पाठ कर लेते हैं, तब तक अच्छे से अग्नि भी हो जाएगी। मान लीजिए सप्तशती का पाठ करते हैं कोई, अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं टाइम है तो दुर्गा चालीसा तो पढ़ ही सकते हैं। दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, किताब को टीक लेंगे अच्छे से। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे, हाथ में हल्दी चावल अक्षत ले लेंगे और चालीसा करेंगे। चालीसा 9 दिन जरूर करना चाहिए, इसका विशेष ही फल है। इस चालीसा करने के बाद अब हमें करना है हवन। अब हवन की सामग्री तैयार करके मैंने पहले ही रख ली है। हवन की सामग्री आप तैयार करके रख लीजिए, 9 दिन आराम से चल जाती है। अग्नि में जल छोड़ेंगे, टीका करेंगे, इसके बाद फिर हवन करेंगे। सबसे पहली आहुति डालेंगे घी की, जो कि 5-7 जितनी आपको डालनी है आप घी की आहुति डाल सकते हैं। सबसे पहली आहुति घी की डलती है। इसके बाद आप हवन सामग्री की आहुति डालिए। इसके बाद जो भी हमने माता रानी को प्रसाद चढ़ाया है सभी अपन को आहुति में डालना है, अग्नि में डालना है। कहते हैं अग्नि में जब अपन प्रसाद डालते हैं तो वो डायरेक्ट माता रानी ग्रहण कर लेती हैं। तो देखिए मैंने घी की आहुति दे दी है। अब इसके बाद मैं हवन सामग्री की आहुति दे रही हूँ। इसके बाद जो भी अपन ने प्रसाद चढ़ाया है वो उसकी भी अपन को आहुति देनी है। तो जो भी प्रसाद अपन ने चढ़ाया है उसकी भी आहुति दे देंगे। जैसे फल की तो आहुति अपन नहीं दे सकते, लेकिन मिष्ठान की दे सकते हैं, बतासा की दे सकते हैं। तो इनकी आहुति आप जरूर डालें, जो कि माता रानी तक तुरंत पहुंच जाती है, माता रानी तुरंत स्वीकार करती है अग्नि के द्वारा। तो देखिए हमने अग्नि में सारा प्रसाद अर्पित कर दिया है। अब इसके बाद हमें करनी है पूर्ण आहुति। तो पान के पत्ते पर 2 लौंग रखिए। लौंग का विशेष महत्व होता है देवी की पूजा में। हमने पूर्ण आहुति दे दी है। अब इसके बाद जल घुमाएंगे 3 बार, अग्नि में 3 बार जल घुमाएंगे और जो हमने प्रसाद लगाया है वहाँ भी 3 बार जल घुमाएंगे। यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। अब इसके बाद हमें करनी है आरती की तैयारी। तो आरती के लिए कोई पात्र ले लेंगे, जैसे कोई बड़ी प्लेट या थाली। यहाँ मैंने थाली ले ली है। अब इसमें बना लेंगे स्वास्तिक। देखिए स्वास्तिक मैंने पहले ही बता दिया है कि ऊपर से चालू करते हैं और नीचे पूरा कर देते हैं, प्लस के निशान से नहीं बनाना है। ये हमारा स्वास्तिक बन गया है। हमने आरती रख ली है। सबसे पहले आरती को जलाएंगे, उसके बाद करेंगे आरती का पूजन, उसके बाद फिर करेंगे माता रानी की आरती। तो देखिए जोत मैंने जला ली है। अब आरती का पूजन कर देंगे। इसके बाद आरती का पूजन करेंगे। सबसे पहले आरती में जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत हल्दी चढ़ाएंगे। इसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। अगर आरती याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किताब से पढ़ के गा सकते हैं। अगर किताब भी नहीं है तो मोबाइल चला के आरती गाई जा सकती है। मोबाइल में आरती बजती रहे, आप भी आरती गाएं, मोबाइल को मद्दा कर दें तो मोबाइल में भी आरती चलेगी और आप भी बड़े प्रेम से श्रद्धा से माता की आरती करें। इसके बाद आरती करने के बाद 3 बार जल घुमाएं आरती में और माता को धूप दीप दिखाएं। इसके बाद हाथ में अक्षत लेना है और माता से क्षमा याचना करनी है कि हे माता, इस छोटी सी पूजा सेवा में हमसे कुछ गलतियां त्रुटियां हो गई हो तो माता हमें क्षमा करना और पूजा स्वीकार करना। माता 9 दिन ऐसे ही हमारे घर में विराजमान रहना और हम सब पे अपनी करुणा कृपाएं बरसाए रखना। माता कुछ गलती हो माता तो क्षमा करना। 3 बार छम्मदाम बोलेंगे। इसके बाद खुद भी आरती लेंगे और जहाँ पे अपन बैठे हैं अपनी आसन के नीचे जल डालेंगे और 3 बार डाल के माथे से 3 बार लगाएंगे। इसके बाद पूजा ऐसे ही रहेगी 9 दिन तक। कलश को बिल्कुल भी नहीं छूना है। जो अपन ने जवारे बोए वो भी ऐसे ही रहेंगे। जो प्रसाद चढ़ाया है वो तुरंत उठा लेना है, प्रसाद वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बाकी की पूजा ऐसे ही रहेगी। बोलो माता रानी की जय, शेरा वाली की जय।